हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, यानी कि स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पे, डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। ए और बी के बीच का ऑपरेशन क्या है, उनका एलसीएम से डिफाइन हो रहा है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल। तो देखिए, अगर ए और बी नेचुरल नंबर हो तो उनके बीच का जो ऑपरेशन होगा यानी उसका एलसीएम, ए और बी का एलसीएम भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। अगर ए और बी नेचुरल नंबर हो तो उनका एलसीएम भी नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है ना। तो पहले क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि फाइंड करना है इन सबको। तो चलिए क्या करके पहले इनको फाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन 2 को देखेंगे। हमारे पास दिया हुआ है कि ए और बी का जो ऑपरेशन है वह कैसे डिफाइन हो रहा है, एलसीएम ऑफ ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे दिखा रहा है। तो हमें क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन में 2 ऑपरेशन 4 पहले पूछ रहा है। तो हमें पता है कि 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, आपका 4 ही ना हो जाएगा जी। चलिए, अगला है आपका 3 ऑपरेशन 5। तो 3 और 5 का ऑपरेशन यानी एलसीएम निकालना होगा मैं 3 5 का। तो 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 होगा। चलिए, अगला है इसमें 1 और 6 का। तो 1 6 का ऑपरेशन करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, तो एलसीएम ऑफ 1 6 के। 1 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका 6 होगा। तो मैंने तीनों वैल्यू आपको निकाल के दिखा दिए तीनों का। अब चलते इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि चेक द कम्यूटेटिवली एंड एसोसिएटिवली फॉर ऑपरेशन स्टार ऑन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं पहले कम्यूटेटिव के लिए और फिर हम लोग एसोसिएटिव के लिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव के लिए मैंने आपको बता रखा है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स करेगा उस सेट से जिस पर वो बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि एन से। ठीक है, तो हम लोग इसमें एलएचएस लेते हैं पहले। तो एलएचएस में क्या होगा, ए ऑपरेशन बी। तो ए ऑपरेशन बी क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, और अगर मैं आरएचएस लेता हूं तो आरएचएस में है बी ऑपरेशन ए ना। तो बी और ए का ऑपरेशन क्या होगा, एलसीएम ऑफ बी ए। तो अगर मैं बात करूं ए बी के एलसीएम या बी ए के एलसीएम, तो दोनों एक ही बात होगी, अलग कुछ नहीं होगा, है ना। बी ए का एलसीएम ए बी के एलसीएम के इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी इक्वल है आपके बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन भी लिख सकते हैं इसी में, ऑन नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कर रहा है, एसोसिएटिव भी चेक करना है। चलिए तो देखते हैं फॉर एसोसिएटिव हमें चेक करना है। तो एसोसिएटिव के लिए मैंने आपको बता रखा है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग एलएचएस लेते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो हम लोग ए और बी यानी दो ए और बी का ऑपरेशन करेंगे तो किससे डिफाइन होगा, तो एलसीएम ऑफ ए बी होगा, और फिर ऑपरेशन करेंगे सी के साथ। तो ए बी का जो एलसीएम होगा उसके साथ अगर सी का ऑपरेशन करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह तीनों के एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। एलसीएम ऑफ ए बी और सी तीनों के एलसीएम के इक्वल हो जाएगा, समझे ना। अब इसका आरएचएस लेते हैं। तो आरएचएस में है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो यहां पे पहले हम लोग बी और सी का ऑपरेशन करेंगे तो कैसे डिफाइन होगा, एलसीएम ऑफ बी सी। अच्छा, अब मैं ए के साथ अगर ऑपरेशन करूंगा एलसीएम ऑफ बी सी का, तो यहाँ पे वो तीनों के एलसीएम के इक्वल हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी, है ना। तो देख रहे हैं दोनों इक्वल हो जा रहा है ना। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी
इक्वल टू है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लिख सकते हैं यहाँ पे कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। नेचुरल नंबर पे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर